हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे आपका एग्रीकल्चर का डाटा और साथ ही साथ इसी तरीके से आप लोगों का जो मिनरल्स का डाटा है। हालांकि इससे पहले मैंने जो आर्थिकी आई हुई थी परीक्षा वाणी की, और उस पे बेस्ड मैंने सारे करंट अफेयर से रिलेटेड जो मिनरल्स की रिपोर्ट्स थी या फिर एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स थी या बागवानी की रिपोर्ट्स थी, इन सभी चीज़ों को मैंने अपडेट करके पढ़ा दिया था। लेकिन उसमें डाटा जो था वो जुलाई के अनुसार था। इट मीन्स कि जो जुलाई में आंकड़े रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे, कुछ आंकड़े वहां तक के थे। लेकिन अभी क्या है कि पेपर आपका दिसंबर में पोस्टपोन हो चुका था, तो अब क्या है, आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही साथ बिहार पीसीएस दोनों ही एग्जाम दिसंबर में आयोजित है, जिसके लिए आपको एक नए डाटा की जरूरत थी, ताकि जो भी प्रश्न आएगा तो वो लेटेस्ट जो आंकड़े आए हुए थे अक्टूबर तक, उन्हीं के अनुसार आपको आंसर को टिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लेटेस्ट अपडेटेड डाटा रहेंगे। अक्टूबर 2024 तक के सारे डेटा फैक्ट अपडेट है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल। वहीं पर मैं ये पूरी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा, जिसमें आपको एग्रीकल्चर डाटा मिल जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको मिनरल्स के डाटा मिल जाएंगे, जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। साथ ही साथ इसमें और जो हम लोग योजनाओं वाला जो चैप्टर है वो भी कवर करेंगे। तो ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाएगी। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डाटा को। तो देखिए, यहाँ पे कुछ फसलें लिखी हुई हैं, और उनके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो शीर्ष उत्पादक देश हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसे बादाम की बात करते हैं, तो बादाम आपका जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। देखो, देखने में तो लगेगा कि आपको ड्राई फ्रूट्स और साउथ इंडिया में होता है, लेकिन साउथ इंडिया में होता है, लेकिन ये बादाम की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, सारे डेटा नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो फसलें हैं एग्रीकल्चर की या मिनरल्स की, उसको कवर किया गया, जो बार बार प्रीवियस ईयर पेपर के दौरान पूछे गए हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया गया। आंवले की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी प्रतापगढ़ का जो जिला है वो बहुत ही फेमस है पूरे भारत में। इवन कि एशिया लेवल पर भी जो है कि उसकी डिमांड होती है, बहुत अधिक मात्रा में वहां पे उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा। सेब की बात करेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपैरिजन करना होता है भारत का, जिसमें आपका सेब है। सेब को देखेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है उत्पादन में, दूसरे नंबर पे टर्की है, और 5 नंबर पे आपका भारत है। ध्यान देना कि तीसरे नंबर पे नहीं है, जहां पे भारत की पोजीशन होगी 4, 5, 6 जो भी होगी, तो उस नंबर के साथ मैंने दिया हुआ है। तो भारत हो गया आपका 5 नंबर। और अगर ध्यान से वीडियो के लास्ट तक इसको पढ़ोगे ना, तो ये मान के चलो कि इस पूरे 2 पेज में एग्रीकल्चर डाटा से एक प्रश्न आपका पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखते हैं, सुपारी की बात करेंगे तो कर्नाटक पहले से ही, शुरू से ही जो है कि उत्पादन कर रहा, लगभग 3 से 4 सालों से हम देख रहे हैं। सेकंड नंबर पे आपका केरल आएगा, थर्ड नंबर पे असम आएगा। यहां पर आपको इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपारी कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसके प्रोडक्शन में बात करें। हाँ, अरहर की बात करेंगे। अरहर की दाल जो कि भारत में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली मुख्य रूप से प्रोटीन के लिए दालों पर निर्भर होती है, और उसमें भी सबसे अधिक तूर दाल कहते हैं या फिर अरहर की दाल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक इसका उत्पादन हो रहा है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका आता है, और तीसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। भारत दुनिया में पहले नंबर पे इसका उत्पादन करता है। इवन की कंजम्पशन भी सबसे अधिक भारत ही करता है। यहाँ पर बाजरे की बात करेंगे, जो कि एक मोटा अनाज में है, और ये राजस्थान में उत्पादित होता है, दूसरे नंबर पे यूपी में, और थर्ड नंबर पे हरियाणा। बाजरे की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि कम पानी में इसकी पैदावार होती है, और कम पानी की वजह से राजस्थान हो गया, या फिर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है, या पश्चिमी यूपी का क्षेत्र जहां पे वर्षा की मात्रा कम हो पाती है, तो वहां पर इसका उत्पादन होता है। साथ ही साथ हरियाणा में जौ की बात करेंगे तो राजस्थान आपका फर्स्ट नंबर पे होगा, यूपी आपका सेकंड नंबर पे, और एमपी आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स में भी, जैसे स्पेशली केले की बात करें, कई बार हुआ है कि केले के बारे में भी जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल नहीं मानना है, आंध्र प्रदेश है, और सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे आपका गुजरात है। वर्ल्ड के स्तर पे अगर हम देखते हैं तो भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है, और इसके बाद आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। काली मिर्च, जिसको हम लोग ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, सेकंड नंबर पे केरल। ध्यान देना कि आपको जरूर कार्डामम, जो कि इलायची की पहाड़ियां जिसको कहा जाता है, कार्डामम के नाम से जाना जाता है, वो केरल में है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केरल में होने की वजह से सबसे अधिक उत्पादन उसी में हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो काली मिर्च का उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर केरल में होता है, और फिर असम में होता है। काजू की बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, और ओडिशा आएगा। और विश्व के स्तर पे देखें तो कोटे डी आइवर, जो कि एक अफ्रीका कंट्री है। कौन सी है? अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप देखोगे गिनी की खाड़ी के आसपास, वहीं पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जबकि तटीय क्षेत्र है, ठीक है, घाना के आसपास मिलेगा।
और सेकंड नंबर पे आपका भारत है। फिर खट्टे फलों में बात करें तो टोटल जो खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका आंवला भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे जो खट्टे फल होते हैं, संतरे वगैरह भी, इसमें टोटल के रूप में आपका आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है, सेकंड नंबर पे एमपी और थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है कोको बीन्स से। देखो कॉफी अलग हो जाता है और कोको बीन्स भी उसी तरीके से होता है। तो कोको बीन्स की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा पहले नंबर पे, दूसरे पे केरल और तीसरे पे कर्नाटक। ये हम लोग उत्पादन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कोई मिनरल्स तो है नहीं कि आप इसका भंडारण पढ़ोगे, इसका तो उत्पादन पढ़ना होगा। वर्ल्ड के स्तर पे कोटे डी आइवर ये भी इसमें प्रथम नंबर पे आता है उत्पादन करने में, और दूसरा घाना। ये दोनों ही पड़ोसी देश हैं दोस्तों, गल्फ की खाड़ी में, दोनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं, लाइबेरिया के बगल में ही है, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। नारियल की बात करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंडोनेशिया, एशियाई एक देश है इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस और थर्ड नंबर पे आपका भारत भी आता है। लेकिन जैसे हम कोको बीन से आगे बढ़ के हम कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी में आपका कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे केरल आता है, तब थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। देखा जाए तो कॉफी और नारियल इन दोनों में ही सेम कैटेगरी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इंडिया के अंतर्गत। लेकिन वर्ल्ड के स्तर पे आप ब्राजील को देखते हो फर्स्ट नंबर पे उत्पादन करने में, सेकंड नंबर पे वियतनाम देखते हो, और भारत का नंबर 8 आता है। भारत कौन से नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। ब्राजील जब मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको साओ पोलो बताया था, सेंटोस बताया था, कॉफी पोर्ट बताए थे, क्योंकि वो एक ऐसे पोर्ट है जहां पे सबसे अधिक दुनिया में निर्यात किया जाता है कॉफी का, इसीलिए उसको कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। आगे कपास की बात करेंगे तो कपास आपके भारत में सबसे अधिक गुजरात में होता है। हालांकि काली मृदा का विस्तार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत गुजरात में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में, लेकिन फिर भी इसका जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक गुजरात में होता है, सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र में होता है और थर्ड नंबर पे आप में तेलंगाना हो जाता है। वर्ल्ड के स्तर पे देखें तो कपास को हम लोग एक तरीके से कॉटन बोलते हैं, जो कि भारत का देशज पौधा माना जाता है, देशज होता है। फिर भी वर्ल्ड के स्तर पे चीन में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है और सेकंड नंबर पे आपका भारत आता है, थर्ड नंबर पे यूएसए आता है। कच्चा पाम तेल, अब देखो पाम ऑयल की बात करें तो ये लगातार जो है कि चर्चा में बना हुआ है। भारत सरकार ने इसके लिए मिशन भी शुरू किया, प्लांट भी शुरू कर दिया, नॉर्थ ईस्ट के किसी एक राज्य में, असम में शायद किया है। तो पाम ऑयल जो है कि इस बार बन सकता है एक आध प्रश्न इससे। तो आंध्र प्रदेश रहेगा सबसे अधिक जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है पाम ऑयल का, सेकंड नंबर पे आपका तेलंगाना है, थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटक है। वर्ल्ड के स्तर पे आपका इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पे पाम ऑयल की प्रोडक्शन सबसे अधिक हो रही है। अगर हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे का सबसे अधिक उत्पादन आपके आंध्र प्रदेश में होता है, फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे आपका तेलंगाना है। इसके बाद हम मछली की बात करेंगे तो मछली दोस्तों चाहे वो अंतर्देशीय मछली हो या फिर समुद्री। अंतर्देशीय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इनलैंड फिशरीज जिसको हम बोलते हैं, यानी एक राज्य के द्वारा अपने राज्य के अंतर्गत आने वाली नदियों में, तालाब में, झीलों में, नहरों में जो भी टोटल मत्स्य पालन किया जाता है उसको हम अंतर्देशीय मत्स्य पालन कहते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास बाउंड्री समुद्र से साझा होती है, जैसे हमारे पास 9 राज्य हैं, तो वो जब अपने समुद्र के अंतर्गत जो मछलियां पकड़ते हैं, जो समुद्री मछलियां होती हैं, तो उनका मेजरमेंट अलग होता है। यहां पर अभी हम मछली के टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे, जहां पे अंतर्देशीय और समुद्री दोनों मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में होता है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। देखा जाए तो तीनों ही देश एक बड़ी बड़ी नदियों से संबंधित भी हैं, साथ ही साथ तीनों के पास अपनी एक समुद्री सीमा रेखा भी होती है। तो यहाँ पे ये लोग इनलैंड अर्थात अंतर्देशीय और समुद्री दोनों ही स्तर की मिला के सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर मैं अंतर्देशीय की बात कर लेता हूँ केवल, तो आंध्र प्रदेश आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर ओडिशा आएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज आ रही हुई कि सर हमने तो लास्ट टाइम पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश को इनलैंड फिशरीज का फर्स्ट प्राइज मिला था, इवन कि आपने खुद करंट अफेयर्स में पढ़ा था। तो ध्यान देना वो 2023 के लिए अवार्ड दिया गया था, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश सबसे अधिक इनलैंड फिशरीज में प्रोडक्शन कर रहा है। और समुद्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो गुजरात आपका पहला राज्य हो जाएगा जो समुद्री मछलियों का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। उत्पादन का मतलब वहां पे इसको कैप्चरिंग कर रहा है, फिशरिंग कर रहा है। और सेकंड नंबर पे कर्नाटक हो जाएगा। वर्ल्ड के स्तर पे देखते हैं तो चाइना, फिर इंडोनेशिया और भारत आपका विश्व में तीसरा देश हो जाएगा जो मत्स्य पालन में आगे बढ़ रहा है। चना की बात करते हैं, इसको हम लोग ग्राम भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरे नंबर पे राजस्थान हो जाएगा। मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली स्टेट इस समय गुजरात को कहा जा रहा है, पहले एमपी को कहा जाता था, लेकिन एमपी अब सोयाबीन में सबसे आगे हो रहा है, तो गुजरात हो गया मूंगफली स्टेट, राजस्थान सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। वर्ल्ड के स्तर पे देखते हैं तो चाइना, और चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आता है।
बागवानी फसलों के जो उत्पादन होते हैं, जो बागवानी फसलों के उत्पादन होते हैं, उसमें आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। ये तीन बड़े बड़े जो है कि राज्य हैं जो आपके बागवानी फसलों में सर्वाधिक अपना योगदान दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए, ये पूरी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, लेकिन ऐसी क्लासेस हमेशा एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले ही पोस्ट की जाती हैं। उसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि एग्जाम से पहले का जो लेटेस्ट डाटा होता है वो हर तरीके से मिनिस्ट्री की वेबसाइट से या अलग अलग बुक के रिसोर्सेज से, मैगजीन से कवर करके उनको एक बार लिख लिया जाए, ताकि वो लेटेस्ट रहे। जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप इसी को बेस बना के आंसर क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई यही आंसर होना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट का है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि एग्जामिनर ने कोई मंथ वाइज ना पूछ लिया कि भाई जुलाई 2024 के अनुसार या फरवरी 2024 के अनुसार। जनरली ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि किसी मंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाए। जो भी प्रश्न होता है डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई इतना प्रोडक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ज्वार की बात करते हैं। ज्वार को हम लोग सोरगम भी बोलते हैं। तो इसका सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, फिर कर्नाटक करता है और राजस्थान करता है। जूट और मेस्ता की बात करेंगे तो सामान्यतः ये नदी क्षेत्रों में होता है। तो जूट और मेस्ता में हमारा पश्चिम बंगाल सबसे वन है, सेकंड नंबर पे असम है और थर्ड नंबर पे बिहार है। वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो भारत नंबर 1 हो जाता है और नंबर 2 पे बांग्लादेश आ जाएगा, नंबर 3 पे चाइना हो जाएगा। तीनों ही एशियाई देश इसमें शामिल है। मसूर की दाल की बात करेंगे, जो अरहर की दाल के साथ आप लोग अक्सर मिक्स करके खाते होंगे, स्टूडेंट लाइफ में जरूर खाया होगा, क्योंकि इससे स्वाद और बेहतर हो जाता है दाल का। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका मसूर के दाल में सबसे बेस्ट है। कमेंट सेक्शन में जरा यहीं पर बताइए कि अरहर के दाल का प्रोडक्शन सबसे अधिक कौन कर रहा था। अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा भी है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मक्के की बात कर लेते हैं तो मक्के का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में है, फिर मध्य प्रदेश में और फिर थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। जबकि वर्ल्ड के अंतर्गत यूएसए, चाइना और फिर 6 नंबर पे आपका भारत आता है। आम की बात करते हैं तो आम आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है और आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कर्नाटक। आम के प्रोडक्शन को भी लेकर कई बार होता है कि आंध्र प्रदेश आगे आ जाता है, फिर यूपी पीछे हो जाता है, फिर यूपी आगे आ जाता है, फिर यूपी आगे हो जाता है। तो इस तरीके से इस समय यूपी सबसे आगे है। मांस के प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग कि मांस के प्रोडक्शन में सबसे अधिक कौन कर रहा है, यूपी कर रहा है। लेकिन अब ये आंकड़े बदल चुके हैं और अब आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे आपको यूपी देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल। अगर हम वर्ल्ड के स्तर पे देखें तो चाइना में सबसे अधिक मांस का प्रोडक्शन हो रहा है, सेकंड नंबर पे यूएसए और 5 नंबर पे आपके भारत का नंबर आता है। कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे भारत आता है। दूध की बात करें तो दूध को लेकर भी कई बार डिस्प्यूट आप लोगों के मन में रहता है, कई बार कमेंट भी हमें मिलते हैं कि सर दूध के प्रोडक्शन में सबसे अधिक कौन कर रहा है। तो देखा जाए तो पहले राजस्थान हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 1 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 बना हुआ है और नंबर 2 पे राजस्थान हो गया है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया है। विश्व के स्तर पे भी दूध का उत्पादन और उपभोक्ता सबसे अधिक भारत ही करता है, उत्पादन उपभोक्ता, सेकंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। लेकिन अगर मान लो आ जाता है कि भाई विश्व में भैंस के दूध का उत्पादन सबसे अधिक कौन कर रहा है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर भारत हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के स्तर पे गाय के दूध का उत्पादन सबसे अधिक कौन कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा यूएसए। आगे देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक रबर, ये भी प्रश्न पूछने की बहुत संभावना रहती है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो यहाँ पे केरल हो जाएगा जो कि लेटेक्स से मिलता है, और त्रिपुरा सेकंड हो जाएगा, थर्ड नंबर पे कर्नाटक हो जाएगा। विश्व के स्तर पे देखोगे तो थाईलैंड को तो भाई रबर कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, सबसे अधिक रबर का प्रोडक्शन थाईलैंड करता है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया है। प्याज की बात करेंगे तो प्याज आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, सेकंड एमपी हो जाएगा, थर्ड कर्नाटक हो जाएगा। आलू की बात करेंगे तो आलू में हमारा उत्तर प्रदेश पहले से ही प्रथम है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने एग्रीकल्चर में क्या सब कुछ मिक्स कर दिया, कहीं खाद्यान्न फसलें हैं, कहीं जो है कि बागवानी फसलें हैं, कहीं आपकी रबी फसलें, कहीं सब्जियां हैं, ये सब एक ही में मिक्स कर दिया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम में बस आपको अभी भी 15 दिन लगभग आपके पास है, बस आपको रट्टा मारना है इसको प्रॉपर तरीके से। और अगर आप इसे रट्टा मार लोगे तो ये समझ लो शाम में मैं मिनरल्स की क्लास ला दूंगा, अभी आपको ये पढ़ना है सुबह सुबह, और दिन भर 1-2 बार और देख लोगे, छोटी वीडियो रहेगी, फिर उसके बाद मिनरल्स की क्लास आ जाएगी, तो आपका काफी कुछ तैयार हो जाएगा। यहाँ पे रैपसीड और सरसों की बात करें तो सबसे अधिक इसका उत्पादन राजस्थान में होता है, सेकंड नंबर पे आपका यूपी होता है और थर्ड नंबर पे आपका एमपी होता है। रागी की बात करें या मडुआ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये मोटे अनाज से संबंधित है। भारत सरकार लगातार मोटे अनाज पर बल दे रही है, तो हो सकता है इसका भी प्रोडक्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कर्नाटक पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड है।
चावल की बात करेंगे, चावल के डेटा को लेके दोस्तों बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि शायद ही एग्जामिनर ऐसे किसी डेटा को पूछता है जो बहुत डिबेटेबल होता है या इजीली सबको डेटा उसका पता होता है। तो चावल का प्रश्न रेयर ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे जो था वो थर्ड नंबर पे हो गया है और अब ये लेटेस्ट आंकड़ा है। मैंने इससे पहले जब जुलाई का पढ़ाया था तो भी मैंने तेलंगाना को फर्स्ट नंबर रखा था और अभी भी रख रहा हूँ, क्योंकि यही अभी तक का लेटेस्ट है कि तेलंगाना पूरे चावल के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है जो पहले से ही हमने सेकंड पोजीशन को बरकरार रखा है इसमें, और थर्ड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। विश्व के स्तर पे देखोगे तो चाइना हो गया, फिर भारत सेकंड पे आएगा और थर्ड नंबर पे बांग्लादेश आएगा। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक हो जाएगा तो भारत होगा, और सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? फिलीपींस होगा। आगे देखते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन आपका सोयाबीन स्टेट एमपी को जाना जाता है, सेकंड आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, थर्ड आपका राजस्थान हो जाएगा। मसाले की बात करेंगे तो मसाला अब साउथ इंडिया से खसकते हुए ऊपर की ओर आ रहा है, उत्तर भारत की ओर आ रहा है, यानी मिडिल इंडिया की तरफ आ रहा है, और मध्य प्रदेश पिछले 2 सालों से मसाले के उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है। फिर उसके बाद आप राजस्थान देखोगे सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे गुजरात। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप गौर करोगे तो मिडिल इंडिया वाला पार्ट ही है, जो पहले साउथ में माना जाता था कि मसाले के रूप में केरल हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लेकिन अब धीरे धीरे ये रेंज जो है आपके टॉप थर्ड में मिडिल इंडिया के स्टेट आ रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड के स्तर पे देखते तो नो डाउट भारत आपका पहले नंबर पे रहेगा, दूसरे नंबर पे इथोपिया रहेगा। गन्ने और चीनी में अगर हम देखें तो दोनों ही मामलों में हमारा उत्तर प्रदेश पहले पे हो गया है। दोनों मामले में हमने महाराष्ट्र को पीछे कर दिया, महाराष्ट्र सेकंड पे है और थर्ड नंबर पे कर्नाटक। लेकिन गन्ने के उत्पादन में जब हम वैश्विक नजर देखते हैं तो पहले नंबर पे ब्राजील होता है और दूसरे नंबर पे भारत होता है। इसी तरीके से चीनी में भी पहले नंबर पे ब्राजील है और दूसरे नंबर पे भारत। तो भारत सेकंड नंबर पे है और ब्राजील पहले नंबर पे। इससे पहले हम लोगों ने कॉफी के उत्पादन में भी ब्राजील को देखा था, गन्ने के उत्पादन में देख लिया, चीनी के उत्पादन में देख लिया, तो तीनों ही उत्पादन में ब्राजील आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। आगे देखते हैं सूरजमुखी की बात करते हैं, तो सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर तेलंगाना होता है, फिर आपका ओडिशा हो जाएगा। चाय की बात करते हैं तो चाय आपकी सबसे अधिक असम में पैदा की जाती है। कहाँ पे? असम में। भले आप लोग दार्जिलिंग की चाय को हमेशा प्रेफर करते होंगे, लेकिन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में और जबकि असम की चाय बेस्ट मानी जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आता है, थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है। वर्ल्ड के स्तर पे अगर हम उत्पादन की बात करें तो चीन हमारा सबसे पहला उत्पादन करता है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे केन्या। और निर्यात की बात करेंगे तो सबसे अधिक निर्यात करता है केन्या चाय को, और सेकंड नंबर पे चीन। तंबाकू की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तंबाकू के लिए आप देखो कि गुजरात नंबर 1 पे हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश भी कोई पीछे नहीं है। टोटल सब्जी की बात करें, कुल सब्जियां जो भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं सब्जी में, तो कुल सब्जियों का उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है राष्ट्रीय स्तर का। तो वहां से जो वेजिटेबल रिसोर्सेज वगैरह का होता है तो उससे भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम यूपी में सबसे अधिक सही तरीके से सब्जियों का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो सब्जी में उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पे एमपी हो गया। रेशम की बात करते हैं दोस्तों, तो रेशम देखो 4 कैटेगरी के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो 5 अलग अलग वैरायटीज के जो रेशम होते हैं उसका उत्पादन करता है, क्योंकि बाकी देश क्या होता है 1 या 2 वैरायटीज के उत्पादन करते हैं, लेकिन भारत अकेले 5 वैरायटीज के उत्पादन करता है। इसमें भी अगर आप देखोगे कि जो शहतूत रेशम होता है, जो पूरे भारत के रेशम उत्पादन का 70% लगभग शहतूत रेशम से कवर होता है, और उसमें भी कर्नाटक आपका पहला पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे असम होता है। अगर आप वही टसर रेशम में कैटेगरी वाइज करोगे तो झारखंड आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड छत्तीसगढ़ और थर्ड नंबर पे ओडिशा हो जाएगा। लेकिन अगर मूंगा और ईरी की बात करें तो यहाँ पे असम फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे मेघालय होगा मूंगा और ईरी के लिए। तो मैंने शहतूत बताया, टसर बताया, मूंगा बताया, ईरी बताया, ओक रेशम बचा एक, वो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। वर्ल्ड के स्तर पे जो रेशम है नो डाउट भाई सिल्क रूट से संबंधित है, तो चाइना जो है कि सिल्क रूट से संबंधित पहले से ही चला आ रहा है आदिकाल से, तो उसके पास है पहला नंबर। सेकंड नंबर पे आपका भारत आता है और थर्ड नंबर पे आपका उज्बेकिस्तान, जो कि मतलब मिडिल एशिया कहा जाता है इनको, वहां से संबंधित है। फिर यहाँ पे 4-5 और हैं और आगे के 2 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्लास। कुल खाद्यान्न में हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे पंजाब है। कुल फलों की बात करेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, जितने भी प्रकार के अलग अलग फल हैं। फिर महाराष्ट्र हो जाएगा सेकंड, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश। मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक, क्योंकि मोटे अनाज में क्या होता है कि पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है और मोटे अनाज इजिली
मतलब कि प्रोडक्शन हो जाता है। तो राजस्थान में इसका बेनिफिट मिलता है। कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश। इसीलिए आप लोग जब राजस्थान के लोगों से अगर मिलोगे तो वहां का जो खान पान है वो बड़ा मोटे अनाजों पे निर्भर रहने वाला खान पान है। आपका इस तरीके का नहीं, बहुत कल्चर वाला नहीं है, ठीक है। तिलहन की बात करें, जो कुल तिलहनों की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे गुजरात। और अगर हम कुल दालों की बात करते हैं तो अब दलहनी स्टेट के रूप में भी मध्य प्रदेश की छाप बन रही है, जैसे आपका सोयाबीन स्टेट के रूप में। सेकंड आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, थर्ड आपका राजस्थान हो जाएगा। हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी में नंबर 1 आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताते चलूं कि शायद हल्दी बोर्ड का भी ऑफिस यहीं पे बनने वाला है, ठीक है, या बन रहा है या बन चुका है। अगर जो भी इसके बारे में जानकारी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी तक हल्दी बोर्ड के लिए कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं देखी। अगर आपकी जानकारी में हो तो कमेंट करके बताइएगा। गेहूं की बात करते हैं तो यहाँ पे गेहूं में हम लोग पहले से ही आगे हैं, उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे एमपी है और थर्ड नंबर पे आपका पंजाब है। ऊन के उत्पादन में बात करेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है, लगभग ये 44% उसके यहाँ ऊन का उत्पादन होता है। सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर है, जहां पे लगभग 22% के आसपास उत्पादन है। और थर्ड नंबर पे आपका गुजरात है। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों ने जो एग्रीकल्चर का डाटा था लेटेस्ट वाला, वो मैंने एक एक करके चीजों को समझा दिया। थोड़ा बहुत आगे पीछे की जो जानकारी थी वो बता दी। हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाएगी आज शाम में, अभी तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन शाम तक हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सेम इसी नेम से ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, ये तो यूट्यूब के लिए लिख दिया मैंने, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पे लगभग 15.2 के सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। उसी को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे आप क्या हो रहा है ना, ग्लैंस एकेडमी के नेम से फेक चैनल भी बनना है, तो उससे आपको बचना है। बाकी शाम में आपको क्लास मिल जाएगी दोस्तों मिनरल्स के बारे में, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे कि सीड्स उत्पादक देश राज्यों की बात है, फिर भंडारक की बात है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर किया है, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, काफी चीजें इसमें सही हो जाएंगी। और इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट के साथ यहाँ पर आप रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो जो योजनाएं चलती, क्योंकि कई बार होता है कि प्रश्न आपसे पूछा था योजनाओं के मिलान करने का, कि कौन सी योजना किस ईयर में शुरू की गई है। तो बहुत अच्छी क्लास लगेगी। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और पहले से अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए नहीं हैं, पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी, जो अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में भी आपको बहुत अच्छा रिमार्क दे सकती है। जैसे करंट अफेयर्स को आप देख सकते हो, आई दृष्टि की, घटनासार की, और घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स जो हमने हैंड रिटन बनाए उसकी मैराथन वीडियोस वहां पे देख सकते हो, जिससे एक क्विक रिवीजन आपका कंप्लीट हो सकेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज है वहां पे 20 से 22 टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को हम लोग मिनरल की रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।